ओम श्री संतोषी देवी नमः। श्री गणेशाय नमः। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं माँ संतोषी की पूजा में इन 10 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। हम चाहते हैं कि हमें पूजा का पूरा फल मिले और साथ ही साथ हम पूरा ध्यान भी नहीं रखते। ये 10 चीज़ें आप रख लेंगे तो निश्चित ही आपको पूजा का फल मिलने वाला है। शुक्रवार के दिन इन चीज़ों को ज़रूर आप उपयोग में लाएं। जैसे कि आप सभी पूजा करते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो चना और गुड़ जो भोग लगे वो गाय को ज़रूर दें। क्यों? क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर आप देते हैं एकमात्र गाय को तो इससे सारे देवी देवता पुष्ट हो जाते हैं और वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इससे माँ संतोषी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो देवी हैं और देवों के देवताओं के देवियों के बीच में रहती हैं। तो उनका पूरा समुदाय प्रसन्न होता है और सबका आशीर्वाद मिलता है। इससे माँ संतोषी अति प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ माता संतोषी की पूजा में कलश रखना न भूलें। आम के पल्लव रखें, कलश में जल भरें। इससे माँ संतोषी प्रसन्न होंगी। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में विष्णु भगवान, जो ऊपर का उठा भाग होता है, उसमें भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। कंठ में महादेव भोलेनाथ का निवास माना जाता है और मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। जल को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, इसलिए कलश जरूर रखें, तभी माँ संतोषी कृपा बरसाएंगी। झंडा, माता संतोषी की पूजा में एक झंडा अर्पित करें और वो झंडा हनुमान जी जिसमें बने हों। इससे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण भी जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, महाभारत का युद्ध कर रहे थे अर्जुन, तो आकर के भगवान श्री कृष्ण के उस रथ के पताके में श्री हनुमान जी विराजमान हुए। तब अर्जुन को जाकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई और उन्हें अपने राज्य वापस मिले। तो धन धान्य संपत्ति वृद्धि चाहिए तो ये कार्य अवश्य करें। झंडा का बहुत महत्व है। ये वायु देवता है और आपके घर में जो आसपास से नकारात्मक ऊर्जा है, नज़र दोष है, ये आपके घर पर कभी नहीं लगेगी। जैसे कि लोग देखते हैं कि काले मुंह वाला एक मटका जैसा, लेकिन उससे अधिक कहीं लाख गुना ये प्रभावशाली चीज़ है। अगर आप झंडा हनुमान जी बने ले आते हैं तो उसमें पताका हनुमान जी लिए हो, ऐसा झंडा अपने घर में ज़रूर लगाएं, अपने छत के ऊपर। साथ ही साथ पूजा में शंख ज़रूर बजाएं। जब पूजा पूर्ण हो, पूजा प्रारंभ हो तब भी और पूजा समाप्त हो तो भी शंख बजाना न भूलें। इससे नकारात्मकता आपके घर की निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। बुरी शक्तियाँ समाप्त होंगी, जो आसपास के नज़र दोष इत्यादि है वो समाप्त हो जाएगी। आपके घर का जो बुरा प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। क्लेश नष्ट होगा, मन के विकार दूर होंगे और धन धान्य सुख समृद्धि का वास होगा। शंख महालक्ष्मी का भाई भी हैं। अगर आप शंख रखते हैं पूजा में तो लक्ष्मी की कृपा भी आपको ज़रूर मिलने वाली है। डाकनी, साकनी, पिशाचनी आदि शक्तियाँ आपके घर से दूर भाग जाएंगी। साथ ही साथ महत्व है दीपक का। अपने घर में दीपक सुबह शाम ज़रूर जलाएं। पूजा के समय जब तक आप पूजा करें, कथा पढ़ें, आरती करें, एक अखंड दीपक रखें और दूसरा कपूर का दीपक जलाएं। आइए जानते हैं आगे। तुलसी का बड़ा ही महत्व है। तुलसी भगवान श्री हरि की प्रिया मानी जाती हैं। संतोषी माता की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व है। जो आप कलश में जल रखते हैं उसको पूरे घर में छिड़क करके आप तुलसी माँ पर अर्पित करें। इससे माता तुलसी प्रसन्न होंगी और वो संतोषी माता माँ दुर्गा का ही रूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ गंगा, गायत्री, गीता, तुलसी में कोई भी भेद नहीं है। ये साक्षात देवी का ही रूप है। साथ ही साथ लोग पूजा पाठ करते हैं तो आजकल जो बर्तन है वो रखते हैं स्टील का। शास्त्रों में इसका कोई भी विधान नहीं है। मिट्टी के बर्तन का बहुत महत्व है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप पीतल का खरीद सकते हैं, तांबा का खरीद सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, तो आप मिट्टी के भी बर्तन में रख सकते हैं, लेकिन आप स्टील के बर्तन में कभी ना रखें, क्योंकि इससे देवी देवताओं का कोई संबंध नहीं माना जाता। इससे पूजा का फल नहीं मिलता। साथ ही साथ पूजा घर में
जहाँ पर पूजा हो रही है वहाँ गंगा जल जरूर छिड़के। क्यों? क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहीं देवी का वास होता है। गंगा जल भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान विष्णु के चरण के अंगूठे के अग्रभाग से निकली हुई हैं। भगवान शंकर की जटा में समाहित होते हुए धरती पर भगीरथ की तपस्या से अवतरित हुई थी। इसलिए गंगा जल और तुलसी दल का बड़ा महत्व है। यहाँ तक गंगा जल में कीड़े तो पड़ते नहीं हैं, इससे पवित्रता आती है। और मरते समय भी जिसके मुंह में गंगा जल डाल दिया जाता है, तुलसी दल डाल दिया जाता है, वो यमलोक नहीं जाता, नरकगामी नहीं होता। तो पवित्रता ही भगवान तक पहुंचा सकती है। और इसलिए अपने पूजा घर में पूजा करने से पहले छिड़कें गंगा जल और थोड़ा सा गंगा जल जरूर पिएं। इससे बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता आपके जीवन में बढ़ेगी। और आपकी जब भक्ति बढ़ेगी तब माता रानी ज़रूर प्रसन्न होगी। इसके साथ साथ आप नारियल ज़रूर रखें। शास्त्रों के अनुसार नारियल का बहुत महत्व बताया गया है। नारियल यदि ना रखा जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। नारियल रखने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और पूजा का पूरा फल माना जाता है कि मिल जाएगा। इससे पूर्ण पूजा पूर्णाहुति मानी जाती है। साथ ही साथ माता को चुनरी जरूर चढ़ाएं। अगर आप संतोषी माता की पूजा कर रहे हैं तो संतोषी माता की फ़ोटो को या आपके पास प्रतिमा जो कुछ भी है उस पर एक चुनरी उड़ा कर रखें और सिंदूर ज़रूर लगाएं। इससे आपका सुहाग बढ़ेगा, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, आपका प्रेम बढ़ेगा। ये बहुत ही आवश्यक कार्य है नारी के लिए। साथ ही साथ बात करें माता को भोग लगाने का, तो सभी जानते हैं वैसे तो मीठा बहुत कुछ होता है, बर्फ़ी भी हो सकती है और कुछ, लेकिन माँ तो दया का रूप है। माँ के समान कौन कृपालु होगा। वो तो अपने आंचल के छाँव में अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो उन्होंने बहुत ही सस्ता सामान हमें दिया कि बहुत सस्ते में भक्त गरीब हों, निर्धन हों, धन नहीं है, परेशान है, तो गुड़ और चना इसका भोग लगाएं। और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, केवल गुड़ चना का भोग लगाने से ही माँ प्रसन्न होंगी। और आपके पास मिष्ठान इत्यादि हो वह भी अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। फूल की बात करें तो फूल माता संतोषी को लाल रंग के जरूर चढ़ाएं। लाल रंग देवी वो चाहे दुर्गा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे महाकाली हो, चाहे संकटा माता हो, लाल रंग के फूल अर्पित करने से माता संतोषी प्रसन्न होती हैं। माता संतोषी की पूजा करते समय सबसे पहले श्री गणपति भगवान की आराधना पूजा करना चाहिए। भगवान गणपति को गुड़हल का फूल बहुत और चंपा का प्रिय है। चंपा और गुड़हल का फूल सिंदूर लगाकर और दूर्वा कम से कम 3 अंगुल की हो और 21 या 121 होनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधा ज़रूर जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगी और आपका काम पूरा होने लगेगा, बनने लगेगा। जो अभी तक काम नहीं बन पा रहा है, लंबे समय से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह कार्य भी आपका बनने लगेगा। लेकिन ध्यान रखें कि हम जैसे हम भोजन बनाते हैं तो हमें सारी सामग्री चाहिए, और जब हम सब कुछ डालते हैं और सही समय पर उसको डालते हैं तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है। ऐसे ही पूजा भी विधि विधान से जब की जाती है तो उसका फल पूर्ण प्राप्त हमें फल होता है। अगर हम विधि विधान से नहीं करते तो हमें कुछ फल मिल जाता है, अधिक नहीं मिलता। और पूर्ण लाभ के लिए पूर्ण फल ये सामग्री अपने पूजा घर में ज़रूर रखें। इससे माता संतोषी प्रसन्न होंगी और उनके नाम का जप करें। आपको जल्दी माता रानी आपकी कामना को पूर्ण करेंगी। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में धन धान्य सुख समृद्धि का वास होगा। भगवान गणपति की जो पत्नी है माता संतोषी की माता हैं, वही रिद्धि सिद्धि हैं। इसलिए उनके पिता, उनकी माँ आप पर जल्द ही कृपा बरसाएंगी। उनकी पुत्री का आप नाम ले रहे हैं तो सुख संतोष दया भी अपने जीवन में धारण करिए। इससे माता संतोषी शीघ्र प्रसन्न होंगी। किसी गरीब को थोड़ा दान अवश्य करें, माता रानी आप पर जल्दी ही कृपा बरसाएंगी। तो इन चीज़ों को
कभी भी अपने पूजा घर से अलग ना करें। विशेष ध्यान रखें, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होने वाला है। संतोषी माता आप सभी भक्तों पर अपनी अपार कृपा बरसाए रहें। जय संतोषी माँ।